मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित पीएसवाई उत्कृष्टता सम्मान समारोह में विभिन्न विधाओं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में सभी सम्मानित शिक्षकों, विद्यार्थियों और संस्थाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र सेवा का मार्ग है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और यहाँ किसी भी राष्ट्र की प्रगति की नींव होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल आधार शिक्षा ही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है और बीते वर्षों में राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। जहां पहले प्रदेश में केवल एक मेडिकल कॉलेज था, आज वहां 15 से अधिक मेडिकल कॉलेजें संचालित हो रही हैं। साथ ही आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान भी राज्य में कार्यरत हैं। गांव-गांव में स्कूल खोले गए हैं और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे समय में कई गांवों के बच्चों के लिए केवल एक स्कूल हुआ करती थी। उन्होंने अपने पुराने दिन को याद करते हुए कहा, मुझे याद है कि मैंने 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दूसरे गांव में दी थी, क्योंकि हमारे गांव में परीक्षा केंद्र नहीं था। आज छत्तीसगढ़ में छात्रों के लिए असीम अवसर मौजूद हैं और प्रत्येक बच्चों के इन अवसरों का लाभ उठाकर अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में निरंतर अग्रसर है और इसी संकल्प को लेकर हम विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में भी तेज गति से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि हम पिछले 11 वर्षों में देश ने वैश्विक स्तर पर सम्मान प्राप्त किया है और भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जहां राज्य सरकार नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में देश में लागू की गई नई शिक्षा नीति के तहत छत्तीसगढ़ में शिक्षा अब स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो रही है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में अब स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई करवाई जा रही है और प्रदेश में मेडिकल की शिक्षा भी हिंदी में दी जा रही है। वहीं कार्यक्रम को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी संबोधन किया। उन्होंने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में इन बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में हमारे युवाओं का योगदान निर्णायक सिद्ध होगा। साथ ही उन्होंने सम्मानित प्रतिभावान छात्रों एवं स्कूलों को बधाई दी। कार्यक्रम में विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी संबोधन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संस्था का उद्देश्य न केवल प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करना है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही प्रतिभाओं को भी एक मंच प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न भाषाओं में पारंगत बनाने की दिशा में ठोस कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया। इस दौरान वरिष्ठ चित्रकार राज्य सैनी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक विशेष उपहार के रूप में उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ की पेंटिंग उपहार स्वरूप भेंट की। कार्यक्रम में पीएसवाई के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस.के. मिश्रा, सलाहकार महेंद्र गुप्ता, सीईओ श्रीमती शुभ्रा शुक्ला सहित अनेक प्रबुद्धजन, शिक्षाविद, गणमान्य अतिथि एवं स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस गरिमामय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उद्बोधन पश्चात बच्चों में एक नई उत्साह का संचार देखने को मिला। अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन हम सभी लोग सुने, 8 बार के विधायक और सर्वाधिक मतों से जीतने वाले रायपुर के सांसद जो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बिल्हा के सम्मानीय विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, पीएसवाई के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी, एडवाइजर श्री महेंद्र गुप्ता जी, सीईओ पीएसवाई श्रीमती शुभ्रा शुक्ला जी, पीएसवाई के सभी पदाधिकारीगण, आज की इस अवसर पर उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले सभी हमारे शिक्षकवृंद, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अधिकारीगण और पूरे प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से पधारे हमारे छत्तीसगढ़ के इस देश के वॉइस, हमारे प्यारे स्कूली भाई और बहनों और कलाकार बंधुओं और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज के इस आयोजन के लिए पीएसवाई का बहुत बहुत आभार करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आप लोग लगातार पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में जाकर हमारे कलाकारों का चित्रकारी के क्षेत्र में और भी विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम करते हैं, जो शिक्षण संस्थाएं अध्यापन का अच्छा काम करते हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं या निबंध प्रतियोगिता और भी कई तरह की प्रतियोगिता रख के उनको पुरस्कृत करने का काम करते हैं। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस आयोजन में जिनको भी हम लोगों ने अपने हाथों से पुरस्कृत किया है, ऐसे कलाकारों का, ऐसे शिक्षण संस्थाओं का, ऐसे राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले शिक्षकों का और स्कूली भाई बहनों का, सबको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगे और अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, हमारी शुभकामनाएं। और हम सब लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है और आप सब लोग देख रहे हैं कि 11 वर्षों में पूरे दुनिया में उन्होंने हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। हर क्षेत्र में हम लोगों का गौरव बढ़ा है और शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारा ये देश प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। आज हम लोग कई क्षेत्र में फिर विश्व गुरु की ओर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है और ये सब करने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। हमारे विद्वानों ने कहा है
कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा ग्रहण करके डिग्री लेना एक खाली सरकारी नौकरी हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि अगर किसी भी क्षेत्र में विकास करना है, अच्छा समाज सेवा करना है, अच्छा व्यापार करना है, अच्छा कृषि करना है, किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। और इसके लिए मैं हमारे स्कूली भाई बहनों से कहना चाहूंगा, राष्ट्र के निर्माता हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं से कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ये शिक्षा को अच्छा से अच्छा करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है। हम लोग भी जब सरकार में आए हैं पिछले 1.5 साल से, तो छत्तीसगढ़ में भी नई शिक्षा नीति लागू किए हैं। और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे बस्तर का क्षेत्र है, जहां पर वहां के बच्चे, वहां के अभिभावक हिंदी नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो वहां पर नई शिक्षा नीति के तहत वहां के स्थानीय बोली में हम लोग 18 भाषा में किताब छपवा कर 18 भाषा में पढ़ाई करवा रहे हैं। आज यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई भी हम लोग हिंदी में करवा रहे हैं। तो ये सब नया शिक्षा नीति के तहत और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों ने किया है। और आप लोग देख रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। 25 साल हुए हैं। 1 नवंबर 2000 को माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। आज हमारे प्रदेश को 25 साल हो गए हैं। रजत जयंती वर्ष में हम सब लोग प्रवेश किए और 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हुआ है। आप सबको मालूम होना चाहिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो शिक्षा की क्या स्थिति थी और आज शिक्षा की क्या स्थिति है। आज हर गांव में हर 1-1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 6-7 किलोमीटर में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हर विकास खंड में कॉलेज की स्थापना, कहीं कहीं तो बड़ा अगर विकास खंड है तो 2-2 कॉलेज। आज शिक्षण की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, ट्रिपल IT हो, एम्स जैसी संस्था, सब कुछ यहाँ पर आज 1.5 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो गए हैं। एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, आज 15-15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। तो इतना विकास शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों में हमारा इस छत्तीसगढ़ किया है। और ये सब का अवसर हमारे बच्चों को लेना चाहिए। पहले सब व्यवस्था नहीं थी। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम तो पढ़े तो 5वीं का परीक्षा देने के लिए दूसरे गांव में गए थे। जहां पर जिस स्कूल में पढ़े वहां पर परीक्षा सेंटर भी नहीं था, तो ये स्थिति होती थी। तो आज इतनी सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से है, तो इसका लाभ हमारे बच्चों को अवश्य लेने की आवश्यकता है। और ज्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं फिर से इस आयोजन के लिए PSY को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये खाली पुरस्कार जो भी आज सर्टिफिकेट भी दिए हैं, आर्थिक रूप से भी उनको चेक प्रदान किया गया है, मेडल दिए हैं। सबको फिर से मैं एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उनको इस पुरस्कार से आगे काम करने में प्रोत्साहन तो मिलेगा, लेकिन और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए फिर PSY को धन्यवाद। और जिनको भी हम लोग पुरस्कृत किए हैं उनको फिर से एक बार हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी संदेश लाइव के लिए मलय बैनर्जी की रिपोर्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।